नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल अ ब्यूटीफुल माइंड में आपका स्वागत है। अगर मेरे कहानी किस्से आपको पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। आज की कहानी का नाम है 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए 1 लाख रुपए की रकम क्या मायने रखती है, तो आप क्या जवाब देंगे? 1 महीने की तनख्वाह, एक पार्टी का बिल, एक अंगूठी की कीमत, बैंक में पड़ा एक भूला बिसरा फिक्स डिपॉजिट, किसी जमाने में एक नैनो गाड़ी की कीमत, वगैरह वगैरह। अगर आज से 50 साल पहले की बात करें तो उस जमाने में 1 लाख रुपए की रकम बड़ी रकम होती थी। इतनी बड़ी कि लोग बाग अपने बच्चे का नाम लखपत यानी लाख का मालिक रखते। और अगर किसी औरत के पास एक 9 लाख रुपए यानी 9 लाख का हार होता तो वो रानी से कम नहीं होती। आजकल के ज़माने में 1 लाख रुपए की रकम कोई खास बड़ी रकम नहीं है, पर आज भी 1 लाख रुपए कुछ लोगों के दिमाग में तसल्ली और उनकी रात की नींद में सुकून डाल सकते हैं। आज की कहानी शर्मिला की है। एक्चुअली इस कहानी का मेन किरदार शर्मिला भी नहीं है, बल्कि उसका 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। शर्मिला पिछले 5 साल से मेरे घर में काम करती है। सुबह के 9 बजे के लगभग जब मेरे घर की डोरबेल बजती है तो शर्मिला के साथ हंसी की फुहार भी घर में घुसती है। इस लड़की के बारे में क्या बोलूं? 2 बच्चों की माँ है, पर उसके खुद के अंदर का बचपन अभी कहाँ खत्म हुआ। भगवान ने उसे सुंदर तो बनाया ही है, पर सुंदरता के साथ एक बहुत खुश मिजाज शख्सियत भी दी है। छोटी छोटी बातों में मजे लेती है। घर में फूल आए या पार्सल, उन्हें सजाने और खोलने की जल्दी तो शर्मिला को ही रहती है। फट से हंस देती है और खट से रो देती है। काम करते वक्त रेडियो भी चलाती है और साथ में गुनगुनाती भी है। कभी मेरा मजाक बनाती है तो कभी कभी खाने में ज्यादा तेल मसाले डालने पर मुझसे डांट भी खाती है। मकान के कागजों पर नाम और दस्तखत होने से वो मकान आपका घर नहीं बन जाता। घर उनका होता है जो उस मकान की दीवारों में जान फूंकते हैं, जो उसे संवारते हैं, सजाते हैं और जिनकी कहानी, किस्से, हंसी ठहाके रोज उस घर के कमरों में गूंजते हैं। इस माप से नापूं तो मेरा घर शर्मिला का भी है। इस घर की सबसे ज्यादा सेवा तो उसी ने की है। तू बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोल लेती? मैंने एक दिन शर्मिला से कहा। तुम मियाँ बीवी अच्छा खासा कमा लेते हो, पर हमेशा घर में खींचातानी रहती है और सेविंग्स तो है ही नहीं। माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, थोड़ी तो बचत करो। अरे दीदी, ठहाका मारकर शर्मिला हंसी। कौन इस बैंक के चक्कर में पड़े? बैंक को तो आप ही संभालो। वहां तो जाने में भी मुझे डर लगता है। क्या पता मैं पैसे डालूं और वो कहीं खो जाएं। हम तो रोज का कमाते हैं और रोज का ही खाते हैं। मैं बोलती रही और वो बैंक अकाउंट खोलने से कतराती रही, पर कोरोना वायरस की वजह से बाजी पलट गई। लॉकडाउन का रोज के कमाने खाने वालों पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऊपर से बीमारी का डर और दिमागी असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी। शर्मिला को तो जैसे तैसे तनख्वाह मिलती रही, पर घर के लोगों की नौकरी जाती रही। लॉकडाउन के बाद वापस आई तो बैंक अकाउंट खोलने को तैयार थी। शर्मिला और उसका पति दोनों थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और काफी दौड़ धूप करने के बाद उसका बैंक अकाउंट खुल ही गया। मेरे घर से आई तनख्वाह को तो तुम भूल ही जाओ, मैं बोली। अब मैं सीधे बैंक में ट्रांसफर करूंगी, मैं बोली और वो मान गई। 8-10 महीने गुजर गए। एक दिन जब शर्मिला मेरे घर आई तो बड़ी ही खुश थी। दीदी, मेरे पति ने इंटरनेट पे चेक किया, मेरे अकाउंट में तो बहुत पैसे हो गए हैं। मुझे अगले दिन बैंक जाना था तो मैंने उसे भी साथ ले लिया। उस दिन शर्मिला ने एक सलीके से बंधी सुंदर साड़ी पहन रखी थी। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, हाथ में एक छोटा पर्स और मोबाइल। मेरे सामने एक ठहराव वाली भद्रलोक औरत खड़ी थी। बैंक की ब्रांच में हम दोनों घुसे तो अकाउंट मैनेजर ने उसे मैम बोलकर संबोधित किया। बैंक के एक चपरासी ने हम दोनों के लिए ठंडे पानी की बोतलें आगे रख दी। उसका अकाउंट चेक किया तो उसमें करीबन 1.5 लाख रुपए थे। सलाह मशवरा करने के बाद शर्मिला ने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट खोलने का इरादा बनाया। जब हम बैंक से निकले
तो उसकी आंखें नम थीं। हर समय हंसने बोलने वाली शर्मिला आज चुप थी। वो लखपति जो बन गई थी। अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, ग्लास सीलिंग। उस दिन शर्मिला ने अपने दिमाग में महरूमियत की दीवार यानी ग्लास सीलिंग को लांघ लिया था। लॉकडाउन भी खत्म हुआ और शर्मिला के बचत करने का जुनून भी। शर्मिला को तनख्वाह तो हर महीने मिलती, पर जल्द ही खर्च हो जाती। कभी ज़रूरतों की बलि चढ़ती तो कभी ख्वाहिशों पर वारी हो जाती। पर वो 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट अभी भी कायम है, एक आंधी में अंकुर की तरह, रात की नींद का सुकून बनकर, दिल में उम्मीद बनकर।